चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे सीकर की, जहां पर 7 कंटेनर हवा में उड़कर रेलवे ट्रैक पर गिरे। तेज आंधी की वजह से यह हादसा हुआ। फुलेरा रेवाड़ी ट्रैक्टर रिंगस के पास यह हादसा हुआ। सीकर के फुलेरा में बड़ा हादसा सामने आया है। मालगाड़ी के खाली कंटेनर रेलवे ट्रैक पर गिर गए, जिसके बाद 7 कंटेनर हवा में उड़कर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। तो सीकर से यह खबर, जहां पर तेज आंधी तूफान का असर देखने को मिला। सीकर के फुलेरा में यह हादसा देखने को मिला, जहां पर मालगाड़ी के खाली कंटेनर रेलवे ट्रैक पर जा गिरे, जिससे बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 7 कंटेनर हवा में उड़कर जब रेलवे ट्रैक पर गिरे तो पोल्स को भारी नुकसान हुआ है। बिजली पोल्स को नुकसान हुआ। तेज आंधी की वजह से यह हादसा सामने आया है। रेवाड़ी से फुलेरा थ्रू जा रही थी और थ्रू गाड़ी जाने के बाद में ये यहाँ से स्टार्ट और एडवांस के बीच में डिब्बे उतर गए। इसके कंटेनर गिर गए। कितने कंटेनर है? 7 कंटेनर है। ट्रैक को भी नुकसान हुआ क्या सर? ट्रैक को तो नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा इंफ्लुएंस हो रही है। चलिए बात कोरोना अपडेट की। देश भर में कोरोना के 31,787 मरीज अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 22,982 कोरोना केस एक्टिव है। कोरोना से 1,008 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में 7,796 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, 9,915 ये संख्या है। तो देश में 22,982 कोरोना केस फिलहाल एक्टिव हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख पा रहे हैं। कुल केसेस 31,787, एक्टिव केसेस 22,982, ठीक होने वालों की संख्या 7,796 और मौत का आंकड़ा 1,008। चलिए अगर राजस्थान की बात करें तो मरधुरा में कोरोना के 74 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,438 हो गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 55 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बता दें कि 2,438 में से 814 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। ठीक होने पर 592 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कहां कुल कितने केसेस हैं। सबसे पहले प्रदेश का आंकड़ा देखिए। कुल संख्या 2,438 है। मौत का आंकड़ा 55, ठीक होने वालों की संख्या 592। जिलेवार बात करें तो बांसवाड़ा में यह आंकड़ा 64 है, जैसलमेर में 35, भरतपुर में यह आंकड़ा 111 है। झुंझुनू की बात करें तो यहां पर 42 केस रिपोर्ट किए गए हैं। भीलवाड़ा में 35 और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में सबसे ज्यादा जो जयपुर है उससे कम संख्या जोधपुर में है। 474 यहां पर केस रिपोर्ट किए गए हैं। बीकानेर की बात करें तो यहां पर यह आंकड़ा 37 है। टोंक में 131, जयपुर में, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 881 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं कोरोना वायरस के। और कोटा की बात करें तो कोटा में यह आंकड़ा 192 है। तो लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। लॉकडाउन पर 4 मई से नई गाइडलाइंस जारी होंगी, ये कहना है गृह मंत्रालय का। नई गाइडलाइंस में कई जिलों को छूट मिल सकती है। लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसके बाद ये बयान सामने आया है कि 4 मई से नई गाइडलाइंस लॉकडाउन को लेकर जारी होंगी। बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा भी की गई। लॉकडाउन के बेहद सकारात्मक परिणाम निकले हैं, ये गृह मंत्रालय का बयान है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश, लॉकडाउन में फंसे लोगों की आवाजाही की मंजूरी दे दी गई है। मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशर्त ये मंजूरी दी है। गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। सभी राज्य नोडल प्राधिकरणों का गठन करेंगे। फंसे लोगों की आवाजाही के लिए प्राधिकरण संपर्क में रहेंगे। नोडल प्राधिकरण में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे।
लोगों को लाने से पहले और लाने के बाद स्क्रीनिंग करी जाएगी। दूसरे राज्यों से लाए गए लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। सड़क मार्ग के जरिए आवाजाही हो पाएगी। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मजदूरों की घर वापसी के फैसले का स्वागत किया है। घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग रखी है। मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन जरूरी है, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर जो फैसला किया है, उनकी घर वापसी के लिए जो फैसला किया है, उसका स्वागत किया। इसी के साथ उन्होंने ये मांग रखी है घर वापसी के लिए ट्रेन चलाने की जरूरी है। ट्रेन चलना बेहद जरूरी है, तभी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो पाएगी। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत की सलाह को मान लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों को अपने घर भिजवाने की राज्यों को मंजूरी दी है। प्रवासियों की घर वापसी का पूरा जिम्मा राज्य सरकारों को ही उठाना है। राजस्थान ने पिछले सप्ताह ही प्रवासी राजस्थानियों की घर वापसी की कवायद शुरू कर दी थी। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर प्रवासी मजदूरों, छात्रों की घर वापसी के लिए अनुमति देने को कहा था। केंद्र की गाइडलाइन जारी होने से पहले राजस्थान सरकार ने प्रवासियों को लाना शुरू कर दिया था। तो सीएम गहलोत का सुझाव मान लिया गया है। इसी के साथ सीएम ने सुझाव मानने पर केंद्र का आभार जताया है। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में टीबी की जांच करने वाली सीबीनैट मशीन से भी कोविड-19 की जांच की जाएगी, जिसके चलते कोरोना की जांच रिपोर्ट लगभग 1 घंटे में मिल जाएगी। रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए 8 सीबीनैट मशीनें अलग अलग जिलों में 4 मेडिकल कॉलेजेस में लगाई जाएंगी। बता दें कि इस मशीन से एक समय में अधिकतम 4 सैंपल्स की जांच की जा सकती है। ये जो सीबीनैट मशीनें हैं, ये 8 जगह से हमने टेम्परेरी, अभी जब तक कोविड चलेगा, 4 मेडिकल कॉलेजेस में इनको ट्रांसफर किए। इनका रिजल्ट 1 घंटे में आ जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट ही होगा। ये इस कोविड में लड़ने के लिए और हमारी जांच की कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि ICMR ने भीलवाड़ा को अनुमति दे दी, वहां टेस्टिंग शुरू हो गया। ICMR ने RUHS को परमिशन दी, वहां 250 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं, जिसको बढ़ा के हम 1000 कर देंगे। तो राजस्थान निरंतर उन राज्यों में है जो अधिक से अधिक जांच कर रहा है और अधिक से अधिक जांच की सुविधा बढ़ा रहा है और संक्रमण के ग्राफ को नीचे लेके आ रहा है। ये हमारी उपलब्धि है और आने वाले टाइम में इसको और तेजी से हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 10,000 की कैपेसिटी का लक्ष्य है, तो 3-4 दिन में पूरा कर लेंगे हम। कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप होने और राजस्व प्राप्ति में काफी कमी होने से आर्थिक संकट का सामना कर रही राज्य सरकार ने कार्मिकों की GPF और CPF की जमाओं पर मिलने वाले ब्याज दर में कटौती कर दी है। इस बारे में वित्त विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के मुताबिक GPF और CPF की जमाओं पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.8% की कटौती की गई है। इस कटौती से कार्मिकों को झटका लगा है। सरकार ने ब्याज दर घटाकर 7.1% कर दी है। चलिए ब्रेक के बाद बात NWR की, जिसने एक बार फिर से आगाह किया है कि रेल सेवा शुरू होने को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए रेल यात्री संयम बरतें। फिलहाल अग्रिम आदेशों तक रेलवे किसी तरह की टिकट बुकिंग या रिजर्वेशन नहीं कर रहा है। तो NWR की ओर से अफवाहों पर एक गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि लोग जो रेल यात्री हैं अफवाहों से बचें। 3 मई तक जारी रेल सेवा पर जो पाबंदी लगी है वो जारी रहेगी, तो किसी तरीके की अफवाह पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी जब पाबंदी हटा दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस रेल सेवाओं का संचालन बंद कर दिया गया था और यह संचालन जो है वो 3 मई तक बंद है। इस संदर्भ में कुछ रिपोर्ट इस प्रकार की आ रही हैं कि 3 मई के बाद में ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी, या स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, या उनके किराए में कुछ परिवर्तन होगा। सभी से उत्तर पश्चिम रेलवे का यह निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिले उसी पर विश्वास करें। जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में कुछ लोग चोरी चुपके से नमाज पढ़ रहे थे। इसी बात की खबर पुलिस मित्र ने उदय मंदिर थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कदम उठाते हुए मौके पर जाकर नमाज को पढ़ने वालों की डंडे से न केवल सबक सिखाया बल्कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज कर कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। कहाँ जा रहा है? इधर आ रहा। चलो इनको, जी चलो। तो खबर जोधपुर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। नमाज पढ़ी जा रही थी चोरी चुपके, जिसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और नमाज पढ़ने वालों को वहां से हटाया, डंडों से उनकी पिटाई भी की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने चोरी चुपके नमाज पढ़ने वालों को बाहर निकाला, उनकी डंडे से पिटाई हुई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करके मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जयपुर के भूमिया जी महाराज मंदिर में एकता की मिसाल पेश की गई। यहां हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग एक साथ खाना बनाकर गरीबों में बांट रहे हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी योगेश जी और मस्जिद के इमाम मोइन साहब एक साथ खाना बनाते हैं, जिसका नाम जनता रसोई रखा गया है। इसका संचालन मोहम्मद कलीम कुरैशी करते हैं। ये हमारे सुनील जी, वो हमारे बल्लू भाई, आप नाम बताइए जी। क्या? महेश कुमार जी। ये सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कोई पैसा नहीं लेता पूड़ी बनाने का, सब्जी बनाने का। ये हमारे शरीफ भाई आ गए, ये भी हमारे बहुत मेहनत करते हैं। ये पीछे गली में से बच्चा पारा की तरह से रोटियां इकट्ठी करके लाते हैं और ये हमारी रोटियां आती हैं इस तरीके से। अपने शानदार अभिनय और जानदार संवादों से किसी भी भूमिका में जान डाल देने वाले अभिनेता इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 53 साल की उम्र में इरफान ने मुंबई में अंतिम सांस ली। इरफान खान के जिस अभिनय पर दुनिया जान छिड़कती है वो टोंक की गलियों पर कुर्बान था। यही वजह से इरफान के निधन से टोंक में रह रहे उनके परिजनों, प्रशंसकों और दोस्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो खाली होगी चला गया, वो यादें बाकी रखी। टोंक की इन्हीं गलियों में इरफान का बचपन गुजरा था। गुजरे जमाने की वो यादें आज भी इन तस्वीरों में ताजा हैं। ये गलियां अब खामोश हैं, क्योंकि इन गलियों पर जान छिड़कने वाला, प्रसिद्धि और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने शहर को शिद्दत से चाहने वाला, देश और दुनिया में टोंक को नई पहचान दिलाने वाला सितारा इन गलियों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है। अपने शहर को, अपने अपनों को सिसकता छोड़ गया है। जब उन्होंने जयपुर में आके कार ली, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने ननिहाल जाऊंगा, तो लोग ये समझेंगे कि नहीं देखो इसके कितने दिमाग ऊंचे हो गए, ये अब कार में बैठ के आ रहा है, उससे जो वो बस में आए। भले ही अभिनय की दुनिया का शहंशाह अब इन गलियों में कभी नहीं लौटेगा, लेकिन अगर इन गलियों के पास जुबान होती तो वो यही कहती, इरफान तुम भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारी कहानियां हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी, पीढ़ियों को
प्रेरित करती रहेंगी। कामयाबी की नई इबारतों में हम तुम्हारा अक्स देखेंगे। हर जुनून में हम तुम्हारी जिद महसूस करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18